नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं आईबीएन भारत। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के सुबेहा थाना क्षेत्र में एक महिला और उसकी 2 लड़कियों पर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें महिला और एक लड़की की मौत हो गई, जबकि दूसरी बेटी की हालत गंभीर है। घटना की सूचना पर आईजी और एसपी समेत आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड ने भी मौके पर जांच पड़ताल की। आपको बता दें कि लोदीपुरवा गांव निवासी मेराज कुवैत में नौकरी करता है, तो वहीं उसकी पत्नी और 2 बच्ची गांव में रहती थी, जबकि 2 बेटे बचपन से ही अपने ननिहाल यानी अमेठी में रहते हैं। सुबह के समय एक पड़ोसी ने अपने छत से खाली पड़े प्लाट में देखा कि वहां 2 वर्षीय लड़की का लहूलुहान शव पड़ा में हुआ है। वह चीखते हुए नीचे आया और गांव वालों को सूचना दी। सभी ने महिला के बंद दरवाजे को खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं आया, तो उन्हें शक हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने आकर दरवाजा तोड़ा तो छत पर अस्त व्यस्त कपड़ों में महिला का खून से सना शव पड़ा था। यहाँ सवेरे सूचना मिली थी। सुबेहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोधीपुरवा, इसका मजरा मरुई है, यहाँ पर एक महिला और उसकी बच्ची की डेड बॉडी मिली और उसकी एक बच्ची घायल अवस्था में मिली है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच की है, उससे ये मालूम पड़ा है कि इस महिला का पति कुवैत में रहकर काम करता है। महिला अकेले यहाँ अपने बच्चों के साथ रहती थी, अधिकांश अपने मायके में रहती थी और कभी कभी यहाँ ससुराल में आके रहती थी। करीब 20 दिन पहले यहाँ ससुराल से आई थी। कल रात में से अपनी जेठानी के यहाँ खाना खाया। रात करीब 9:30 बजे अपने घर में आई। घर अंदर से बंद है और महिला का शव छत पर मिला है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई नोन आदमी इसके घर में सहमति के साथ आया और किन्हीं कारणों से इसकी हत्या हो गई है और पूछताछ की जा रही है। जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उन्हें एकत्र कर लिया गया है। शीघ्र घटना का खुलासा होगा। रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे ठकुराइन गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शौच के लिए गए वृद्ध का खून से लथपथ शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से वृद्ध का गला रेतकर हत्या की गई है। फिलहाल मौके पर पुलिस व फॉरेंसिक टीम पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेकर शव को कब्जे में लिया है और अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आज सुबह मृतक लक्ष्मण, जिसकी उम्र 65 वर्ष थी, घर से शौच के लिए निकला था और घर थोड़ी दूर पर ही उसका शव खून से लथपथ मिला। मृतक के गले में धारदार हथियार से वार किया गया। फिलहाल जमीनी विवाद के चलते हत्या की वजह बताई जा रही है। ये हुआ था साहब, हादसा हुआ था रात में, पता चला था 2 बजे करीब। कौन था वो मेरा भाई था लक्ष्मण। अच्छा, क्या हुआ था? अब पता नहीं कैसे हुआ था साहब। जब वहाँ गए थे सड़क पे तो उनका लड़का आवाज़ लगाया 2 बजे रात में, तो हम लोग उठ के अपने घर से भागे। तो वहाँ देखा जाए तो लाश पड़ी हुई थी सड़क पे गांव के बाहर। हाँ, तो गला कटा हुआ था, मतलब कोई चाकू वाकू का लगता है। वृद्ध व्यक्ति लक्ष्मण जो है, उनकी डेड बॉडी जो उनके घर से 50 फीट दूरी पर खलंजे पर प्राप्त हुई है और उसको लेकर के एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें कि किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन घर में आपसी विवाद बच्चों में ये अंकित है। इन सब बातों को देखते हुए में पोस्टमार्टम और आगे की कार्रवाई की जा रही है। विवेचना में जो भी चीज़ें प्रकाश में आएंगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर देवरिया जनपद से है, जहां खामपार थाना क्षेत्र के भीमपुरवा गांव में 2 पट्टीदारों में पुरानी जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट में महिलाओं समेत 9 लोग जख्मी हो गए, जिसके बाद सभी घायलों का इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटपार रानी में भर्ती किया गया, जहां स्थित गंभीर देखरेख में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सुदेश शर्मा मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए हैं। विवाद हम लोग अपना रास्ता साफ कर रहे थे, उनके ज़मीन के टच में था, मतलब किनारे से था, और हम लोग साफ करने गए तो वो लोग एक ही बार में लोहे का रॉड से सबको मारना शुरू कर दिया। सब लोगों को मार दिया हम लोग। सर, ये ज़मीन के विवाद है, 2016 से चल रहा था। हमारे पिताजी और माताजी 2016 में जब हम लोग दोनों भाई घर पे नहीं थे, तो वो सिपाही लाल और संजय, राजेंद्र, संतोष, ये सब मिलकर चाकू मारे थे। अभी भी निशान है सर पे, हमारे पिताजी को देख लीजिए। हमारे माताजी को सर पे अभी भी है। 2016 की जो अभी तक केस चल रही है। अब जो सिपाही लाल है वो सोच रहा है कि इन लोगों को मार देंगे ताकि केस बंद हो जाएगा। हमारे क्या है कि 1/3 का जैसे ज़मीन है, वो लोग क्या किए हैं कि पूरे अपना धक्के बनवा लिए हैं, दूसरा धक्के भी बनवा लिया है। हम तीसरा बच गए, तो हमारे में से 5 कड़ी का रास्ता पहले से दिया गया था। अब उस रास्ते से वो बोला है कि 10 कड़ी का रास्ता दो, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। आज वही का नतीजा हम लोग को दे दिया है।
अगली खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत के डीएम वैभव श्रीवास्तव ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए शहर के कई चौराहों पर खुद चेकिंग अभियान चलाकर लोगों द्वारा मास्क और हेलमेट का प्रयोग न करने पर चालान कराया। वहीं इस अभियान के दौरान डीएम वैभव श्रीवास्तव हाथ में माइक लिए लोगों को मास्क और हेलमेट का प्रयोग करने के लिए समझाते हुए भी दिखे, ताकि जनपद को कोरोना महामारी से मुक्त किया जा सके। कोरोना महामारी के मद्देनजर इस समय मार्केट तो खोले गए हैं, लेकिन ये सभी को बताया गया है कि मास्क का प्रयोग ज़रूर करें। बाइक में ट्रिपल सवारियां ना करें, लेकिन जब देखने में आ रहा है कि लोग कुछ इसका पालन कम कर रहे हैं तो ऐसे में कुछ वाहनों का चालान भी कराया गया, लोगों को समझाइश भी दी गई है। कुछ लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको चीन के नीचे लगा लेते हैं, बताया गया पूरा प्रॉपर तरीके से नाक और मुँह को कवर करते हुए मास्क पहने। और जो वहाँ पे संबंधित पुलिसकर्मी थे उनको भी सचेत किया गया है कि इसका काफ़ी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं। रायबरेली जिले में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक मकान के अंदर संदिग्ध हालात में बुजुर्ग का घर के अंदर मृत अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। बताया जा रहा है मृतक रामशंकर घर पर अकेला ही रहता था। 2 दिनों से लोगों को दिखाई नहीं पड़ा तो उसके घर में दुर्गंध भी आ रही थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया और मृतक के परिवार वालों को भी सूचना दी। थाना लालगंज क्षेत्र में, कस्बा लालगंज में आज एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी। थाना लालगंज पुलिस और मैं मौजूद हूँ यहाँ पे। और ये स्टेशन रोड लालगंज में इनकी डेड बॉडी जहाँ मिली मकान के ऊपर, इनका जो है 4 पे मिला है। इनका नाम रामशंकर है और कल्लू पिता का नाम रामोतार है। डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है जो उन्नाव से आ रहे हैं। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये घर पर अकेले रहते थे क्या? ये घर पे अकेले रहते थे बहुत दिनों से, और इनके भाई उन्नाव में रहते हैं, इनकी बहनें उन्नाव में रहती हैं, और परिवार में और कोई सदस्य नहीं रहता था। यहाँ पे अकेले रहते थे।